हेलो, वेलकम टू योर चैनल आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अपार्टाइड यानी स्किन के रंग को देखकर भेदभाव करना साउथ अफ्रीका में एक कॉमन प्रैक्टिस थी। इस रेसिज्म की वजह से बहुत सालों तक वहां के लोगों ने सफर किया। नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस भेदभाव से लड़ने की ठानी। वह 20 सालों तक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे। उन्होंने वाइट्स के अगेंस्ट बहुत ही नॉन वायलेंट तरीकों से प्रोटेस्ट किया। इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। नेल्सन मंडेला जेल से आने के बाद भी रेगुलरली अपना काम करते रहे और लोगों को आजादी पाने के लिए मोटिवेट करते रहे। फाइनली इतनी सालों की मेहनत और बलिदानों के बाद 1994 में अफ्रीकन्स को वोट करने का राइट मिला और वो पहली बार अपने लिए अपना सबसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, जो थे नेल्सन मंडेला। आइए अब नेल्सन मंडेला जी खुद अपने उस खास दिन के बारे में बताएंगे। हेलो। उस 10 मई की ब्राइट और क्लियर डे पर वर्ल्ड के बड़े बड़े डिग्नेटरीज और वीआईपी आए हुए थे। मेरी ओथ सेरेमनी जिस एम्फीथिएटर में हुई, उस एम्फीथिएटर में डेकेड्स यानी दशकों से सिर्फ गोरे बैठा करते थे, मगर उस दिन वहां रेनबो गैदरिंग थी। अलग अलग रंगों और देशों के लोग वहां बैठे थे ताकि वो अफ्रीका का सबसे पहला नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक सेटअप देख सके। उस ब्यूटीफुल ऑटम डे को मैं अपनी बेटी जीनानी के साथ गया। वहां सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह शपथ ली। फिर थैबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह शपथ ली। और फिर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं अपने अफ्रीका के लोगों की वेलबींग के लिए काम करूंगा। आज हमने यहां आकर अपनी फ्रीडम और ग्लोरी को एक नई उम्मीद दी है। हमने बहुत लंबे समय तक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एक्सपीरियंस किया है और अब इस एक्सपीरियंस के बाद हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिस पर हर इंसान को गर्व महसूस हो। अपार्टाइड की वजह से दूसरे नेशन साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड रिलेशंस मेंटेन नहीं करते थे। इसी बात का जिक्र करते हुए नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में कहते हैं, अब तक हम आउटलॉस थे, यानी हमारे रंग की वजह से दूसरी कंट्रीज ने हमें बैन करा हुआ था, मगर आज हमें उन्हीं नेशंस का वेलकम करने का प्रिविलेज मिला है और हम अपने सभी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल गेस्ट्स का वेलकम करते हैं यहाँ आने के लिए और इस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए। थैंक्स। ये फ्रीडम एक कॉमन फ्रीडम है क्योंकि इसमें पीस, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की जीत हुई है। आज हमें अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मिला है, यानी हमने पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन से आजादी हासिल कर ली है, मगर हम ये भी प्लेज करते हैं कि हम अपनी कंट्री को पॉवर्टी, डेप्रिवेशन यानी राइट्स का ना होना, सफरिंग, जेंडर और दूसरी तरह के भेदभाव से भी आजाद करेंगे। अब हमारी इस सरजमीन पर कोई किसी को ओप्रेस नहीं करेगा, यानी कोई किसी को नहीं दबाएगा। ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हमें मिली है, उसका सूरज अफ्रीका में कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन। आजादी हमेशा बनी रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये कहते ही आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स फॉर्मेशन बनाते हुए अफ्रीका की नई गवर्नमेंट को अपनी लॉयल्टी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये देखकर नेल्सन मंडेला पुरानी यादों से घिर जाते हैं। उस दिन डिफेंस फोर्स और पुलिस अपनी चेस्ट पर रिबन्स लगाकर मुझे सैल्यूट कर रहे थे, मगर कुछ साल पहले तक यही डिफेंस फोर्सेस और पुलिस मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट करते। इतने में कंपालर जेट्स वी शेप्ड फॉर्मेशन बनाते हुए न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के रेड, ब्लू, ग्रीन और गोल्ड स्मोक ट्रेल बनाते हैं। वो न सिर्फ उनकी काबिलियत का डेमोन्स्ट्रेशन था, बल्कि न्यू डेमोक्रेसी और फ्रीडम के पावर की रियलाइजेशन भी थी। उस दिन 2 नेशनल एंथम्स बजे।
हैरानी और खुशी की बात तो ये है कि व्हाइट्स साउथ अफ्रीका का नया नेशनल एंथम एनकोसी सिकेलेला अफ्रीका गा रहे थे। ब्लैक्स गा रहे थे साउथ अफ्रीका का पुराना नेशनल एंथम द स्टेम। नेल्सन मंडेला अपने इनॉग्रेशन के दिन अपनी साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के बारे में सोचते हुए कहते हैं, एंग्लो बोर वॉर के बाद और मेरे जन्म से पहले साउथ अफ्रीका के व्हाइट स्किन लोगों ने ब्लैक स्किन लोगों के लिए एक रेशियल सिस्टम खड़ा कर दिया था जो कि बहुत ही हार्श और एक इनह्यूमन सोसाइटी थी। और आज 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में वो सिस्टम बदला है और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम ने ली है जो लोगों के राइट्स और उनकी फ्रीडम उनके स्किन कलर से डिसाइड नहीं करता। आज ये दिन मेरे हजारों लोगों के सैक्रिफाइसेस की वजह से आया है, जिनके सैक्रिफाइसेस को रीपे नहीं किया जा सकता। मैं खुद को उन सभी नोबल लोगों का ही एक सम यानी मिश्रण मानता हूँ। वो नोबल लाइन जिन्होंने बहुत स्ट्रगल सही अब मुझ पर खत्म होती है और मुझसे एक नई लाइन शुरू होती है। मुझे दुख है कि वे अब हमारे साथ ये ऐतिहासिक दिन देखने के लिए नहीं है। मैं जानता हूँ कि इतने सालों के इस भयानक ब्रूटैलिटी को भुलाने में अभी कुछ टाइम लगेगा, मगर इस ब्रूटैलिटी ने हमें टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुटुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर और रॉबर्ट सोबक्वेस जैसे हीरोज दिए हैं, जिनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम और जेनरोसिटी की कोई मिसाल नहीं है। शायद इसी तरह की ऑपरेशंस की वजह से ऐसे हीरे निकलते हैं। मैंने इन्हीं से करेज का मतलब सीखा है। करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। कोई भी जन्म से ही हेट्रेड लेकर पैदा नहीं होता। हमें ये सोसाइटी स्किन कलर, बैकग्राउंड, रिलीजन को हेट करना सिखा देती है। हेट करना सिखा सकते हैं, हम प्यार करना क्यों नहीं सिखा सकते? हम सब लोग नेचुरली प्यार करने के लिए ही बने हैं। इस बात का एहसास मुझे जेल में हुआ, जब एक गार्ड ने इतनी ब्रूटैलिटी के बावजूद भी मुझे इंसानियत दिखाई। इंसान की गुडनेस एक फ्लेम के जैसे है, जिसे सिर्फ छुपाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। इसके बाद नेल्सन मंडेला ट्विन ऑब्लिगेशन यानी हर इंसान के दो कर्तव्यों या ड्यूटीज के बारे में कहते हैं। हर इंसान की अपनी लाइफ में दो ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस होती हैं। एक अपनी फैमिली मतलब वाइफ, बच्चों और पेरेंट्स की तरफ, और दूसरी उसके लोगों, कम्युनिटी और कंट्री की तरफ। हर कोई अपनी अपनी तरह से इन्हें पूरा करता है, मगर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसे ब्लैक आदमी के लिए ये नामुमकिन था। अगर इस ट्विन ऑब्लिगेशन को कोई निभाना भी चाहता तो उसे अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था। अपने लोगों के लिए करते करते मुझसे मेरी फैमिली इग्नोर हुई है। मैं आजाद पैदा हुआ था, इसीलिए कभी भी फ्रीडम की चाह नहीं हुई। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मुझे अपने बचपन की आजादी एक इल्यूजन लगने लगी। मुझे समझ आने लगा कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे पहले ही ले ली गई है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। जवानी में जोहानिसबर्ग में मैंने शादी करने और कमाने की फ्रीडम कमाई। धीरे धीरे समझ आने लगा कि जब तक मेरे और भाई बहन फ्री नहीं हैं, मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ। सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि सबकी फ्रीडम ले ली गई थी और उसे हासिल करना जरूरी था। मुझे अपनी फ्रीडम से बड़ी सबकी फ्रीडम लगने लगी। तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और एक डरपोक लड़का एक बोल्ड लड़के में बदल गया। एक लॉ अबाइडिंग लॉयर एक क्रिमिनल बन गया। एक लविंग मैन एक मंक या साधु बन गया। मुझे बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा फ्रीडम मिली,
मगर मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी और इंसान बंदी है तो मैं भी बंदी हूँ। इसीलिए मैं छोटे छोटे फ्रीडम एंजॉय नहीं करता। हमें अप्रेसर यानी अत्याचारी को और अप्रेस्ड यानी अत्याचार सहने वाले दोनों को ही फ्री छोड़ना पड़ेगा। अप्रेस्ड तो अप्रेसर का गुलाम है ही, मगर ऑप्रेसर हेट्रेट का गुलाम है, इसलिए उसे भी फ्री कराना जरूरी है। जब हम इन दोनों को फ्री करवा पाएंगे तभी इंसान इंसानियत के बारे में सोच पाएगा।